नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 दो है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत के संविधान में है, और दूसरा आर्टिकल 15 एक मूवी है, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन है उसमें, और आयुष्मान खुराना एक्टर हैं। जो कुछ मूवियाँ जिनको देखना चाहिए, आर्टिकल 15 उस मूवी की श्रेणी में आता है। इसको देखना है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2014 के आसपास कुछ घटनाएं घटी थी, उससे संबंधित वो पिक्चर है। तो रियलिटी बेस्ड मूवी है। हम आते हैं आर्टिकल 15 संविधान पे। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 14 हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आर्टिकल 15 नागरिक को दिया गया अधिकार है। आर्टिकल 14 जहां व्यक्ति को दिया गया है, मतलब कि भारत के टेरिटरी में जो भी आ गया उसको आर्टिकल 14 मिलता है। आर्टिकल 15 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 को ही एक तरीके से आगे बढ़ाता है। आर्टिकल 14 जहां इक्वालिटी की बात करता है, वहीं आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, भेदभाव को। तो जाहिर है कि समानता आप दें और भेदभाव भी करें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 जहां समानता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं आर्टिकल 15 जो है वो भेदभाव को रोक रहा है। कुछ ग्राउंड हैं, 5 ग्राउंड हैं जिन पे कि ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। यानी भेदभाव होता क्या है? भेदभाव आमतौर पे विविधता के द्वारा या विविधता के कारण भेदभाव होता है। विविधता होगी तो राय में मतभेद होगा। जब राय में मतभेद होगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भेदभाव आएगा। इसी आर्टिकल को हम देखते हैं। आर्टिकल 15 के 6 सब क्लाउज हैं। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). ये 6 क्लाउज हैं, सब क्लाउज हैं। आर्टिकल 15 के 6 सब क्लाउज हो गए जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। इसमें 15(1), 2 और 3 ये मूल संविधान में थे। 15(4), 15(5) और 15(6) को जोड़ा गया। ये जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 15(4) जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 93rd संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये जो है 103 2019, 2005 और 1951। तो इस तरह करके ये 6 आर्टिकल है, 6 सब क्लाउज हैं। 15(1) की अगर हम बात करें, 15(1) जो है वो राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पे विभेद करने से रोकता है। इसके अलावा जैसे निवास स्थान हो गया, शारीरिक दक्षता हो गई, इनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये 5 ग्राउंड हैं,
इन 5 ग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 15(2) की हम बात करें तो आर्टिकल 15 जो है 15(2) जो है वो दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, यहाँ पे विभेद को रोकता है कि हर आदमी दुकानों में, होटलों में या जो रेस्टोरेंट है वहाँ जा सकता है। और साथ ही जो सरकार के फंड से संचालित होने वाले कुओं, तालाबों, स्नानघरों में जा सकता है। वहाँ पे जो है वो कानून, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इन जगहों के इस्तेमाल करने से नागरिकों को रोके। जब संविधान निर्माता इस चीज़ को जो लिखना, कुओं का यूटिलाइजेशन करना, तालाबों का इस्तेमाल करना, सड़कों का इस्तेमाल करना, ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें रही होंगी। पहले भी जैसे दलित वर्ग है, दलित वर्ग को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पानी नहीं पिया जाता था, उनकी छाया तक जो है वो अलाउड नहीं थी। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, आज भी होते हैं। 2010 में एक घटना है, दलित परिवारों के 18 घरों को जला दिया गया था। कारण ये था कि वहाँ के कुत्ते हैं, एक उच्च जाति के व्यक्ति पे भौंक दिया था उस कुत्ते ने, तो 18 घरों को जला दिया गया था। ये पेपर में है, मोस्ट प्रोबेबली पेपर में तो सही घटना ही छपती है। तो 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 15(2) ये कह रहा है कि जो नागरिक हैं वो होटलों, रेस्टोरेंटों, दुकानों में जा सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य के द्वारा जो ऐसे कुएं, तालाब, स्नानघर जो राज्य के द्वारा, राज्य के फंड से चलते हैं, वहाँ पे जाने से नहीं रोक सकता है, कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा। 15(1) और 15(2) को हम देखें तो वो ये विभेद को रोक रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। वहीं 15(3) जो है वो एक अपवाद के रूप में है। इसको अपवाद ना कहीं, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) ये अपवाद ही हो जाता है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसका एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो काम कर रहा है। मसलन 15(3) को अगर हम देखें तो 15(3) कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष कानून, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने से राज्य को कोई नहीं रोक सकता। अगर महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बन रहा है तो फिर ये 15(1), 15(2) या आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल 15(3) के तहत आती है जो कानून बना। इसके अलावा महिलाओं के लिए जैसे कुछ कानून स्पेशल बनते हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई, या मातृत्व अवकाश का जो कानून बना, तो वो 15(3) के में आता है। तो ये 3 जो सब क्लॉज थे, सब क्लॉज 1, 15(1), 15(2) और 15(3) ये मेन आर्टिकल में है। 15(4) ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब इसको जोड़ने के कारण क्या है, इसके लिए 2 केस हैं। इन 2 केसों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक केस था चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास।
इस केस में क्या हुआ था कि चंपकम नाम की एक लड़की थी, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन इसलिए नहीं मिला कि वहाँ की जो सीट थी वो किसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सरकार जो है वो आर्टिकल 46 के तहत इसको डिफेंड करती है और इसी केस में चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास सरकार के केस में ही सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को डीपीएसपी से ऊपर रखती है। दूसरा केस था जगवंत कौर वर्सेस बम्बई। इस केस में क्या देखा गया कि सिर्फ हरिजनों के लिए एक बस्ती बसानी थी, उसके लिए लैंड एक्वायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट देखा कि ये तो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन हो रहा है। सिर्फ हरिजनों के लिए जो बस्ती बसाई जा रही है, तो एक तरीके से जाति के आधार पे ये बस्ती बस रही है। तो पहला अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि यहाँ दो चीजें थी। सरकार चाह के भी कुछ अच्छे काम नहीं कर पा रही थी आर्टिकल 15(1) के कारण। तब फिर पहला संशोधन होता है और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। 15(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। राज्य ऐसा कानून बना सकती है। आर्टिकल 15(5) की हम बात करें, आर्टिकल 15(5) एक्चुअली 15(4) का ही एक सिमिलर रूप कह सकते हैं। इसमें सिर्फ जो शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उसमें एडमिशन की प्रोविज़न की बात की गई थी। अच्छा, 15(4) से ही आरक्षण का मुद्दा आया और 15(4) ही कह सकते हैं कि क्रीमी लेयर शब्द या जो इनका जो डिराइव हुआ है, ये आर्टिकल 15(4) के ही थ्रू हुआ है। मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का गठन हम एक्चुअली 16, जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। इंदिरा साहनी केस भी है, जो कि रिजर्वेशन की सीमा को 50% मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 50% होगी। इंदिरा साहनी केस है। ये दोनों हम मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस हम लोग आर्टिकल 16 में देखेंगे। तो आर्टिकल 15(5) 93rd अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में जोड़ा गया था, जो कि सामाजिक और जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी एससी, एसटी और सोशल और एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, जिनको ओबीसी कहा जाता है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन का प्रोविजन यहाँ किया गया था। आर्टिकल 15(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया था, जिसमें कि EWS रिजर्वेशन है। इसका वीडियो जो है वो पहले बना हुआ है, तो उसमें देखेंगे तो वो डिटेल में वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उस वीडियो को बनाया है, तो EWS इज वैलिड करके वीडियो का शीर्षक है। तो 15(6) के लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो आर्टिकल 15 पे था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 16 की बात करेंगे और साथ ही मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।